आइए मित्रों, 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, गला खराब है, स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, परंतु आपकी कक्षा चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जितना भी पढ़ाया जाएगा उतना अवश्य पढ़ाएंगे, ठीक है। तो योग दर्शन की यह हमारी 14वीं कक्षा है। 13 कक्षाएं हमारी पूर्ण हो गई हैं और जो भी हमारे नए पाठक होते हैं उनसे हमारा निवेदन है कि आप सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पीछे से देखें। इसके लिए आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है योग दर्शन नाम की, तो उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को क्रम से पढ़ें, ठीक है। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र पढ़ाए थे। 2 सूत्र पढ़े थे हमने। एक ये पढ़ाया था 15वां, दृष्टानुशबिक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, और दूसरा सूत्र था हमारा तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतिष्ण्यम। ये वस्तुतः क्या वैराग्य को परिभाषित करने वाले दोनों सूत्र थे। 2 प्रकार का वैराग्य बता दिया था, अपर वैराग्य, पर वैराग्य। ऊपर वाला ये पर वैराग्य माने उच्चतम स्थिति वाला वैराग्य है, और ये वाला अपर वैराग्य है, माने ये उसके नीचे का वैराग्य, ठीक है। तो दोनों वैराग्यों के बारे में हमने सूत्र में जो बात कही थी उन पर चर्चा कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आएगा, क्रम में आएगा 17वां सूत्र, ठीक है। सूत्र आप लिखेंगे, कॉपी ओपन कर लीजिएगा मित्रों, पेन भी हाथ में ले लीजिएगा। सूत्र है वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात संप्रज्ञातः। ठीक है, वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञातः, ठीक है। लिख लीजिएगा। अब क्या होता है मित्रों, ये नए शब्द हैं अभी आपके लिए। इसमें एक शब्द तो आपके
पर ध्यान में आ चुका है संप्रज्ञात। ये जो संप्रज्ञात है ये क्या है, समाधि का एक भेद है, पहले बता दिया है आपको। एक संप्रज्ञात समाधि होगी और एक असंप्रज्ञात समाधि होगी, ठीक है। संप्रज्ञात समाधि के प्राप्त करने के बाद ही असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। जैसे असंप्रज्ञात समाधि होती है योगी को, तो फिर उसका मोक्ष हो जाता है, उसका कैवल्य हो जाता है। तो ये संप्रज्ञात समाधि को बता रहे हैं। पहले संप्रज्ञात समाधि के बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने कर ली थी आरंभ में। अब ये वास्तव में पर्टिकुलर एक सूत्र दे रहे हैं कि संप्रज्ञात समाधि का क्रम क्या है, संप्रज्ञात समाधि किस क्रम से प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊ की मात्रा है, ठीक है। यहाँ पर आपको शब्द तोड़ने हैं, मैं तोड़वाता हूँ। एक शब्द है वितर्क, अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है। वितर्क, दूसरा है आपका विचार, तीसरा है आपका आनंद, और चौथा है आपका अस्मिता, ठीक है। ये तोड़ दिए। फिर उसके आगे और शब्द है अनुगमात। तो ये वास्तव में क्या है, अनुगम, संस्कृत का है इसलिए अनुगमात बन जाता है, पर हम वैसे तोड़ेंगे तो अनुगम है तो अनुगमात कर लेते, चलेगा, पूरा लेगा, ठीक। ये शब्द है संप्रज्ञात, ये आपको बता ही दिया। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जो संप्रज्ञात समाधि है वो कैसे प्राप्त होती है, ठीक है। माने किस स्थिति से, किस सिचुएशन से प्राप्त होती है, उसके लिए यहाँ पर ये 4 शब्द दिए। एक वितर्क दिया, विचार दिया, आनंद दिया, अस्मिता दिया, ठीक है। इसका अर्थ है वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता की स्थितियों से, माने वितर्क की स्थिति से, विचार की स्थिति से, आनंद की और अस्मिता की स्थिति से, माने जब ये घटित होते हैं वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये स्थितियां हैं वास्तव में। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये आप वितर्क का अर्थ हो समझिए, विशेष तर्क वो नहीं। वितर्क ये इनका एक नाम है, बस नाम रखा हुआ है योग दर्शन के अंदर, ठीक है। अब आपको बताएंगे कि वितर्क, वितर्क का मोटा मोटा आपको सीधा अर्थ सरल समझना है, ठीक है। यहाँ पर वितर्क का अर्थ है जब योगी, योगी जो ये माने स्थूल पंचभूत, क्या है, स्थूल पंचभूत, जब स्थूल पंचभूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, आकाश, इन पर ध्यान करता है, क्या क्या स्थूल पदार्थों को, स्थूल पदार्थों पर वो ध्यान करता, माने उस पर वो अपना चित्त को लगाता है, तब जो लगाने की स्थिति है वो स्थिति क्या कहलाती है, वितर्क। ध्यान रखेंगे, इतना ही समझना है आपको। स्थूल भूत, स्थूल भूत का मतलब हो गया ये जो अभी दिख रहे हैं स्थूल भूत है ये सारे, पर इससे भी नीचे जाएंगे जो मूल पंचभूत हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करके, चित्र को एकाग्र करके जो स्थिति प्राप्त होती है वो क्या होती है, वितर्क स्थिति, ठीक है। फिर ये ध्यान रखेंगे ये पंचभूत, या मैं लिख गया शॉर्टकट में, पंचभूत, पंचभूतों पर जब साधक पंचभूतों पर ध्यान लगाता है, जो पंचभूत का मतलब हो गया जो 5 इनके जो अणु परमाणु हैं उन पर,
ठीक है, सूक्ष्म स्थिति है ये भी वैसे। और यहाँ कहते हैं विचार। विचार का अर्थ है यहाँ पर, हमने आपको पहले टेबल बनवाया था, योग दर्शन का पूरे संसार का टेबल बनवाया था, उसमें आपको पंच तन मात्राएं बताई थी। क्या बताई थी आपको? पंच तन मात्राएं। पंच स्थूल भूतों से सूक्ष्म क्या होती है? पंच तन मात्राएं होती हैं। जो पंच भूत हैं, उनका, उनकी उत्पत्ति, उनका कारण क्या है? पंच तन मात्राएं। तो जब योगी पंच तन मात्राओं पर ध्यान केंद्रित करता है, तब जो स्थिति घटित होती है, वो स्थिति क्या कहलाती है? विचार। ध्यान रखें। फिर है आनंद। आनंद में, आनंद में कहते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं, है? जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां और आत्मा, जब यहां वैसे इंद्रियां ही वास्तव में लेंगे हम, क्या है? इंद्रियां, दोनों प्रकार की इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। जब इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो इंद्रियां तो तन मात्राओं से भी सूक्ष्म है, तो इंद्रियों पर जब ध्यान क्या लगा, कब जब ये स्थिति बनाता है, तो उस स्थिति से, उस स्थिति का नाम है आनंद। ध्यान रखेंगे। कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर आनंद का अर्थ है सुख। जब योगी इंद्रियों पर ही चिंतन करता है, बाह्य विषयों से उसकी इंद्रियां अलग रहती हैं, जब आत्मा चित्त के माध्यम से इंद्रियों तक ही सीमित हो जाता है, तो उसे सुख की अनुभूति होती है। आनंद वास्तव सुख ही है, वो सच्चित आनंद वाला, ईश्वर वाला आनंद नहीं है, मुक्ति वाला। तो आनंद, इंद्रियों पर जो ध्यान केंद्रित करके जो स्थिति बनती है, वो होती है आनंद। फिर कहते हैं अस्मिता। अस्मिता में वास्तव में कहते हैं कि अस्मिता माने आत्मा, आत्मा स्वयं, स्वयं ही अपने पर ध्यान केंद्रित करता है। आत्मा स्वयं का ही जिज्ञास्य बनता है। आत्मा स्वयं का स्वयं के लिए ही जानने योग्य बनता है। जब साधक का जो आत्मा है, यानी योगी का आत्मा अपने स्वयं के आत्मा का ही ध्यान का केंद्र बिंदु बनता है, तो जो स्थिति घटित होती है, उसको यहाँ पर अस्मिता कहा है। ठीक है। तो इन चार प्रकार की स्थितियों से क्या अनुगमात माने स्थितियों के द्वारा क्या होता है? संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है साधक को, योगी। इस सूत्र का मोटा सा सरल सा ये अर्थ। ठीक है। वितर्क पंचभूतों पर ध्यान केंद्रित करता है, फिर उसके बाद उससे सूक्ष्म जो पंच तन मात्राएं हैं उन पर करता है, फिर उससे भी सूक्ष्म जो इंद्रियां हैं उन पर करता है, इंद्रियों से भी सूक्ष्म विषय आत्माएं, आत्मा पर करता है, तब जाकर के उसको क्या होता है? संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। ये संप्रज्ञात समाधि का क्रम बता दिया। ठीक है, बहुत सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। चलिएगा, अब इसका, ये तो संप्रज्ञात समाधि का सूत्र हो गया। आप बता रहे हैं ये इसके आगे एक सूत्र आ रहा है, वो असंप्रज्ञात समाधि को बताएगा। ठीक है, चलिएगा उस सूत्र को भी लिखिएगा। 18 नंबर में लिखिएगा। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व।
ठीक है, लिख लीजिएगा। विराम प्रत हाँ, विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य, इस प्रकार से ये सूत्र है। ठीक है, इसको मैं तोड़ देता हूं। इसमें क्या है, ऊपर विराम, विराम, और ये है प्रत्यय, और ये है अभ्यास, और ये है पूर्व। ठीक है, ये संस्कृत का है इसलिए विसर्ग लगा हुआ है, हटा देंगे अभी। संस्कार, और ये शेष, और ये है अन्य। ठीक है, ये ई। ये कहते हैं कि विराम, विराम का अर्थ यहाँ पर है कि चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका पूरी तरह से विराम हो जाना, चित्त की वृत्तियों पर पूरी तरह से स्टॉप लग जाना, चलना ही नहीं। ठीक है, तो चित्त की वृत्तियों का विराम माने रुकना, रुकने का प्रत्यय, प्रत्यय कौन है, चित्त के चित्त की वृत्तियों का रुकने का ज्ञान का अभ्यास पूर्व, अभ्यास पूर्वक, ध्यान रखेंगे। चित्त की वृत्तियों का पूरी तरह से रुक जाने की प्रतीति के अभ्यास पूर्वक, पूर्व का अर्थ यहाँ पर पूर्वक है, पूर्वक क्या स्थिति घटित होती है, कहते हैं संस्कार शेषः, जो संस्कार होता है वो संस्कार मात्र बना रहता है। ध्यान दीजिएगा, पहले आपको क्या बताया था हमने, जब चित्त की वृत्तियां चलती हैं तो क्या होता है, चित्त में जो संस्कार है उस संस्कार से भी फिर नई वृत्ति बन जाती है, फिर जैसे ही वृत्ति बनती है फिर उसका नया संस्कार बन जाता है। संप्रज्ञात समाधि में ये चलता रहता है, संस्कार, संस्कार से भी वृत्ति बनती रहती है, वृत्ति से भी संस्कार बनता रहता है। परंतु ये कहते हैं कि जब चित्त की वृत्तियां एकदम बिल्कुल ठहर गई, कोई नई वृत्ति नहीं बन रही है, मानिएगा विषयों के साथ में कोई संबंध नहीं रहा, परंतु चित्त के अंदर जो संस्कार हैं उससे तो वृत्ति बनती है। माना योगी अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों से पूर्णतः रोक दिया, उसने चित्त को भी बाह्य विषयों के प्रति रोक दिया, परंतु जो चित्त में संस्कार हैं वो तो शेष रहे, वो तो बने रहते हैं, उन संस्कारों से वृत्ति बन सकती है। तो उसी को बता रहे हैं कि जो चित्त की वृत्ति पूरी तरह से रुक जाएगी, और ये कैसे, इसको बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास, बार बार के अभ्यास करने से चित्त की वृत्ति पूर्णतः रोक दी, रोक दी। ठीक, तो बार बार के अभ्यास से फिर क्या होगा, तो मात्र संस्कार रह गया है, वो संस्कार मात्र शेष रहेगा, उस संस्कार करके उस संस्कार से वृत्ति नहीं बनेगी। तो संस्कार शेष वाला जो स्थिति घटित होती है वो स्थिति कहते हैं अन्य। अन्य का यहाँ पर अर्थ है असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि होती है।
यहाँ पर कहते हैं कि जो संस्कार जो बचे रहते हैं, संस्कारों से नए संस्कार भी नहीं बनाना, और जो संस्कार बचे हुए हैं उनको भी क्या करता है, जो योगी होता है अपने ध्यान साधना से क्या है, उसको भी समूल न जला देता है, नष्ट कर देता है समूल। कहते हैं कि जैसे जो बीज होता है, बीज को यदि हम अग्नि में भून दें तो वो उग नहीं सकता, वो वृक्ष नहीं बन सकता। यदि बीज है, हम उसको 1 साल भी यदि रखे रहे तो वो उसको बोएंगे तो भी बन जाएगा, परंतु बीज को हम भून दें अग्नि में, गर्म में, गर्म, तो फिर वो कभी भी पिल्ला नहीं दे सकता। वैसे ही कहते हैं योगी वो संस्कार शेष रह जाते हैं, उनको भी अपने साधना से क्या बोलता है, भून देता है, फिर वो संस्कार से संस्कार बनने की उनमें शक्ति ही नहीं रहती, तो फिर क्या हो जाता है, कैवल्य हो जाता है। तो यहाँ पर ये कहा विराम प्रत्यय माने चित्त की वृत्तियों के पूरी तरह से रुक जाने की प्रतीति, प्रतीति माने उसका अनुभव के अभ्यास पूर्वक, अभ्यास से होगा, अभ्यास पूर्वक क्या होता है, संस्कार शेष मात्र रह जाता है, संस्कार में इतनी शक्ति नहीं रहती कि वो दूसरा वृत्ति बना सके। वो संस्कार पूरा एक तरह बीज की तरह हो जाता है, जैसे बीज भून दिया तो वो फिर दोबारा कुल्ला नहीं दे सकता, उग नहीं सकता। वैसे ये संस्कार जो रह जाते हैं इस स्थिति में आकर के, तो वो संस्कार ऐसे होते हैं उनसे दूसरी वृत्तियां बन ही नहीं सकती। तो वो स्थिति क्या होती है, कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। ये अन्य का अर्थ है यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, तो ये इन सूत्रों के अंदर, 2 सूत्रों के अंदर ये बता। ठीक है, तो चलिएगा आज इतना ही करेंगे। ठीक है, 2 सूत्रों पर हमने चिंतन कर लिया, अब इसी से संबंधित चलेगा आगे बहुत अच्छे अच्छे सूत्र आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी संस्कृत भाषा के हैं, मैं पूरा आपको प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ये संस्कृत के शब्द भी हिंदी के माध्यम से समझ में आ जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें पूरी थ्योरी की जानकारी हो ही रही है। चलिएगा, तो अन्य कक्षाओं का भी लाभ लेते रहिएगा। जैसे ही हम और अच्छी तरह से स्वस्थ होंगे तो आपके लिए और भी अच्छी कक्षाएं आरंभ करेंगे। हमारे इस चैनल का यही उद्देश्य है कि ज्ञान आप तक पहुंचे। हम संसार में अंधविश्वासों के कारण, जैसा कि हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं, कितना पाखंड हो रहा है, कितना पाखंड, घोर पाखंड। हमारे ऋषियों मुनियों ने तो क्या संदेश दिया, और उन संदेशों का, उस विद्या का आज के समय में उस विद्या के प्रचार प्रसार करने वालों ने क्या करा दिया, शीर्षासन करा दिया। ऐसा शीर्षासन करा दिया, लोगों का माइंड ऐसा खराब कर दिया कि उनको अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है, उनको ये चिंता है कि मुझे मुक्ति मिल जाए पानी में डूब करके। बहुत भयंकर स्थिति हो रही है, पाखंड इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है, क्या बताएं। कोई भी सीमा होती है भाई, कोई भी सामान्य व्यक्ति को इतना बोध होता है कि भाई इतनी भीड़ हो रही है, अरे हम बाद में स्नान कर लेंगे, कोई बात नहीं। परंतु मन में, लोगों के माइंड में ऐसा संस्कार डाल दिया कि भाई मर जाना, परंतु स्नान अभी कर लेना, और लोग मर ही रहे, स्वयं भी मर रहे हैं, अपने बालक बालिकाओं को लेकर के भी मर रहे हैं। कितनी दुर्दशा है, कितना पाखंड है, कितना अंधविश्वास है। ऐसे लोगों के लिए तो जी कोई रक्षा करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है। हमारी ये कक्षाएं उन्हीं लोगों के लिए हैं वास्तव में, जो कुछ सोचने की शक्ति रखते हैं, विचार की शक्ति रखते हैं कि भाई ये जो कुछ बोल रहा है कोई, वो सही है या गलत है। हमको तो आश्चर्य हो रहा है, बहुत आश्चर्य हो रहा है
कि भाई परमात्मा ने हमें मनुष्य दिया, हमें बुद्धि भी दी, परंतु ये जो ऐसा क्षेत्र बना दिया है उसमें हम अपनी बुद्धि को एक एक नहीं 50 ताले डाल देते हैं, ताले डाल देते हैं। हमने जो भी विज्ञान पढ़ा, साइंस पढ़ा, जो भी कुछ हमने बायोलॉजी आदि जो भी कुछ पढ़ी, सब कुछ को हम कहते नहीं इस वाले क्षेत्र में इसको नहीं लाना है। इससे बड़ा इस मनुष्य का दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों। यदि आपके जीवन में अंधविश्वास है तो कोई भी कल्याण करने वाला नहीं है। मैं क्या कल्याण कर सकता हूँ जी? मैं तो आपको ये ऋषियों की बातें बता रहा हूँ कि ऋषियों ने भाई ये पाखंड की बातें नहीं बताई है, ऋषियों ने तो ये विद्या बताई है। देख लीजिएगा, इसमें कोई भी ऐसी पाखंड की बात नहीं है। इसलिए ठीक है, ये मेरा विचार तो नहीं है, ये तो महर्षि पतंजलि का विचार है। ठीक, चलिएगा, परमात्मा सभी को सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे परमात्मा तो सभी को सद्बुद्धि देते ही है, परंतु ये तो हाँ हमारे ही कुछ कुछ क्या, हम जबरदस्ती अपनी सद्बुद्धि का सत्यानाश स्वयं करते हैं। ठीक है, अब करते हैं तो उसका परिणाम मिलेगा, दंड मिलेगा। ठीक है, चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते।